वैसे तो ये उत्तराखंड में बहुत से खूबसूरत जगह है, पर ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की राह पर निकले थे। चलिए चल के देखते हैं ये जगह कौन सी है। वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश व्लॉग अगेन। हम अभी है बद्रीनाथ में और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। सुबह के अराउंड 8 बजे हैं और हम अभी नाश्ता कर रहे हैं। बहुत ही डिलीशियस है यहाँ का फूड। जहाँ पे हम ठहरे हैं यहाँ पे साउथ इंडियन भी मिल रहा है। जनरली नॉर्थ में उत्तराखंड में हमको साउथ इंडियन नहीं मिलते, पर लकीली हमको डोसा मिल गया। तो यस, बस जल्दी से नाश्ता करके अब जाते हैं। हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और देख सकते हैं होटल स्नो क्रेस्ट के सामने ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। एकदम सामने। और बद्रीनाथ में है ना पहाड़ एकदम जो टाउन से एकदम लग के है। और हमको सुबह सुबह देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा थोड़ा स्नो भी दिख रहा है यहाँ पे। देखिए वहाँ पे ग्लेशियर भी है क्योंकि स्नोफॉल पहाड़ों में होने लगी है, अभी स्टार्ट हो चुकी है स्नो। इस साल शायद स्नो जल्दी आ जाए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ ही मिनटों में देखिए बादल एकदम करीब आ गए नीचे। कितना खूबसूरत है। तो अभी हम होटल स्नो क्रेस्ट को बाय बाय कर लेते हैं। इस तरफ से
अभी हम प्रवेश कर रहे हैं भारत का प्रथम गांव माना गांव। ये पहले भारत का अंतिम गांव था। इसी साल अप्रैल महीने में भारत सरकार ने भारत का पहला गांव घोषित किया है। यहाँ से चाइना बॉर्डर लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडो चाइना बॉर्डर यहाँ से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। हम इस बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। फिलहाल हम कुछ ही देर में माणा गांव पहुँच जाएंगे। माणा गांव बद्रीनाथ जी से अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पे है। एक वाटर क्रॉसिंग आ रही है, ये क्रॉसिंग क्रॉस करके हम कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे। तो आप जब भी बद्रीनाथ जी आए तो ये साइड भी ज़रूर आए। माणा गांव में बहुत से इतिहास जुड़े हैं हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं से। इस गांव के बारे में पहले लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन पक्की सड़कें बनने के बाद हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। हम माणा गांव पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से भी मशहूर है। भारत में अनेक ऐसे गांव हैं जिनसे कुछ न कुछ पौराणिक रहस्य जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरह का ये गांव भी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो चीन की सीमा से लगा हुआ है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और भगवान गणेश भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। माणा गांव करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हम माणा गांव के इसी छोटे गलियों से और छोटे छोटे मार्केट के गलियों से गुजर के थोड़े बहुत जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। आप मेरे वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये जगह बहुत ही ख़ास है और अब तक की ये सबसे मेरी फेवरेट व्लॉग है या मेरी फेवरेट जगह है, हमारी फेवरेट जगह है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में भी सबसे पवित्र माना जाता है। इस गांव को श्राप मुक्त और पाप मुक्त भी माना जाता है। माणा गांव में लोकल शॉप्स ऐसे बहुत मिलेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के, विंटर कलेक्शंस के। ये सब माणा गांव के जो लोकल है, ये इनकी हाथ की बुनाई है। तो जब भी विज़िट करें तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। इस गांव से जुड़ी एक और मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है। मान्यता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह है कि यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। 6 महीना बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ के स्थानीय लोग चमोली ज़िले में अपना बसेरा करते हैं। माणा गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो पहली नज़र आती है गणेश गुफा। ये है गणेश गुफा।
यहीं पर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। हम गणेश गुफा से बाहर आ चुके हैं। गुफा के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही दर्शन करा दे रहे हैं यहाँ से। चलिए अभी आगे की ओर गणेश गुफा का दर्शन हो चुकी है हमारी। अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस चित्र को देखकर आपको शायद कहानी समझ आ रही होगी हम कहाँ जा रहे हैं अभी। हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं व्यास गुफा के तरफ। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। ये 5300 साल पुरानी गुफा है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता ये भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महावाक्य महाभारत की रचना की थी। महर्षि जी ने गणेश जी को तैयार तो कर लिया महाभारत लिखने के लिए, लेकिन गणेश जी की भी एक शर्त थी कि उनके दोनों हाथ महाभारत लिखते टाइम उनके हाथ रुकने नहीं चाहिए। इसका मतलब वेद व्यास जी यहाँ से अपनी महाभारत की कथा सुनाएंगे और गणेश जी अपने गुफा में बैठकर महाभारत लिख रहे थे, लेकिन अगर उनकी हाथ रुक गई तो वो महाभारत लिखना बंद कर देंगे। वेद व्यास जी ने गणेश जी की ये शर्त मान ली थी। इस गुफा से जुड़े बहुत सारे रहस्य हैं जो ना आज तक कोई जान पाया है सिवाय गणेश जी और वेद व्यास के अलावा।
गणेश गुफा और व्यास गुफा से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं भीम पुल के तरफ। सरस्वती नदी का वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यही रास्ता वो है क्या? वो है। और नीचे जाने का रास्ता फिर आप नीचे से वही है, नीचे का ये जाएगा आपको जैसे गाड़ी वापस चले जाएंगे। वापस ये रास्ते से नीचे का वो है ना ये नीचे का रास्ता, ये वही नीचे का रास्ता नीचे जाएगा। कैसे जाना है वैसे करके? नहीं अभी हम इधर आपको जाएंगे। जो हम भीम पुल के तरफ बढ़ रहे हैं अभी, और सरस्वती नदी जहाँ से शुरू हुई थी उस तरफ, तो हम ऐसे नीचे नीचे उतर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको। हम वहाँ से आए, नीचे नीचे जाने, देखिए सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी है। जी हाँ, ये नदी सरस्वती नदी है। तो हम उनके उद्गम स्थल तक जा रहे हैं अभी भीम पुल से होकर। महाभारत के वक्त पांडव इसी भीम पुल के रास्ते द्वारा स्वर्ग की राह पर चले थे। पौराणिक मान्यता के मुताबिक स्वर्ग जाते वक्त महाबली भीम द्वारा 2 चट्टानों को खींचकर ये पुल बनाया गया है। मान्यताओं के मुताबिक जब पांडव स्वर्ग की ओर जाने के लिए इस स्थान पर पहुंचे तो यहाँ आकर द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करने में डर लगने लगा। रास्ता मांगने पर जब सरस्वती नदी जी ने पांडवों को इनकार कर दिया, तब गुस्से में आकर भीम ने 2 चट्टान खींचकर द्रौपदी के लिए नदी पर पुल बना दिया। तब से इस पुल का नाम भीम पुल हो गया। हम इस पवित्र जगह में आके खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस पुल के द्वारा पांडवों ने अपनी स्वर्ग की राह पर निकले थे, हम आज उसी जगह पर खड़े हुए हैं। स्वर्गारोहिणी की यात्रा इसी पुल के माध्यम से और इसी गांव के माध्यम से शुरू की गई थी पांडवों द्वारा। हम आ चुके हैं माँ सरस्वती के उद्गम स्थल के पास। देख सकते हैं माँ सरस्वती का उद्गम स्थल। यहीं से हम आपको यहीं से इनके दर्शन करा रहे हैं। इनको प्रणाम जरूर कीजिएगा। जय सरस्वती माँ की। कहा जाता है कि जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो सरस्वती नदी ने अपने पूरे वेग में बहने के कारण शोर कर रही थी, जिसके कारण गणेश जी ने उनसे कहा था कि वे कम शोर करें क्योंकि उनके कार्य में बाधा पड़ रही है। लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी बात से नाराज़ होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि इससे आगे वह किसी को भी नहीं दिखाई देगी, जिसके कारण सरस्वती नदी कुछ ही दूरी पर जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। मैं आपको कुछ ही वक्त में दिखाती हूँ कि उन सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पे हो रहा है। नदी यहीं से शुरू होती है और यहीं पे ख़त्म होती है। आपने जैसा कि देखा कि नदी यहीं से शुरू हो रही है और 300-400 मीटर आगे तक जाके वो वहीं पे समाप्त हो जाती है और अलकनंदा से मिल जाती है। फ़िलहाल हम यहाँ से ले रहे हैं सरस्वती नदी का जो जल है, क्योंकि जल बहुत ही उनका वेग बहुत ही तेज़ है, तो हम यहीं से जल ले रहे हैं। आप भी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से ले सकते हैं।
फ़िलहाल सरस्वती मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन में है और जब मंदिर बन के तैयार हो जाएगी तब मूर्ति को वहाँ पे स्थापित की जाएगी। अपने उद्गम स्थल से सरस्वती माँ यहाँ पे बह के आगे की तरफ जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपने उद्गम स्थल में उत्पन्न हो रही है और यहीं पे ख़त्म हो रही है। चलिए आगे चल के देखते हैं कि उनका मिलन अलकनंदा से कैसे हो रहा है। 300-400 मीटर आगे की तरफ है ये वो। ये सरस्वती नदी है। हम अभी सरस्वती नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से ये सरस्वती नदी है, देख सकते हैं। और वो जो है वो अलकनंदा है। यहाँ पे संगम होता है ये सरस्वती नदी का, वहाँ पे अलकनंदा का। ये दोनों का संगम को बोलते हैं केशव प्रयाग। ये संगम बोल के ये अलकनंदा बन के ही जाती है। अलकनंदा वहाँ से आ रही है, वहाँ से मेरा जहाँ पे पॉइंट में कर रही हूँ, और ये सरस्वती और वो अलकनंदा, दोनों का संगम हो रहा है और मिलके ये अलकनंदा बन के जाती है। क्योंकि सरस्वती जी को श्राप मिला था गणेश जी से कि वो आगे और कभी ना कभी वो मिट जाएंगे, मतलब उनका कोई उनका जो फ्लो है वो आगे तक नहीं जाएगा। उनको वो श्राप मिला था, इसीलिए सरस्वती नदी का एंड पॉइंट यही है और यहाँ पे संगम होकर अलकनंदा से मिलकर आगे आगे मिलते जाते हैं। हम माणा गांव से अभी पीछे के तरफ जा रहे हैं, हमारे कार पार्किंग के तरफ। आज हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ। वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, महाभारत से जुड़ी कुछ कथाएं, पांडव जो रास्ते से स्वर्ग गए थे, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। तो और हमने सरस्वती नदी का जल भी लिया। आप भी अगर आए तो आप ज़रूर यहाँ से जल लीजिएगा। और हम बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम यहाँ तक आ पाए। भगवान से बहुत ही शुक्रगुजार है कि हम सेफली यहाँ तक पहुँच पाए। और हमने एक चीज़ मिस कर दिया, क्योंकि टाइम शॉर्टेज के वजह से हमको अभी निकलना है टुवर्ड्स देहरादून। तो हमने एक ही चीज़ मिस कर दी, वो है वसुधरा फॉल। पर आई एम श्योर कि हम वापस यहाँ पे ज़रूर आएंगे और तब मैं वसुधरा फॉल और स्वर्गारोहिणी यात्रा मेरा एक सपना है। कभी अगर मौका मिले तो हम स्वर्गारोहिणी यात्रा, मुझे पता है कि स्वर्गारोहिणी यात्रा इतनी बहुत ही कठिन यात्रा है, संभव सोचना भी बहुत ही कठिन है। तो देखते हैं आगे की यात्रा कैसे रहती है हमारी। और हो सकता है ये हमारे अभी के सीरीज़ का, उत्तराखंड सीरीज़ का ये लास्ट व्लॉग है। पर आने वाले सीरीज़ के लिए आप वेट कीजिए और मेरे कुछ आने वाले व्लॉग्स, छोटे मोटे आने वाले व्लॉग्स आ सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड हो या फिर कुछ फूड से रिलेटेड हो या फिर कोई फेस्टिवल से रिलेटेड हो। आपको ये नज़ारे कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में कुछ और यात्राएं करें, पर कब वो मुझे नहीं पता। हम वो देख के बताएंगे। देख लीजिए, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा गांव का ये बोर्ड है। यहाँ पे थोड़ा हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाए, बहुत ही अच्छा लगा। जो भी आता है यहाँ पे अपनी यादें लेके जाते हैं। और ये पहले लास्ट इंडियन विलेज था, लेकिन मोदी सरकार जी ने इनका जो नाम है, जो टैगलाइन है, उसको बदला, लास्ट विलेज के जगह फर्स्ट इंडियन विलेज किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स देहरादून, पर हम आज देहरादून तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम आज पहुंचेंगे बीच में कोई पॉइंट में, हमारा आज नाइट स्टे रहेगा। चलिए आगे चल के देखते हैं कि हम कहां पे नाइट स्टे करें। उसके बाद मैं व्लॉग को एंड कर लूँगी और मिलूँगी आपको नए सीरीज़ में। तब तक बने रहिएगा। तो हमने एक जगह पे हॉल्ट किया है और हम अलकनंदा नदी के किनारे लंच कर रहे हैं। अभी देखिए नज़ारे कितने खूबसूरत हैं। तो हम आगे पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग के आगे और श्रीनगर के बीच में। हाँ, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में ये जो होटल है सम्राट रिजॉर्ट, यहाँ पे हमारा आज स्टे रहेगा। क्योंकि हम अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और 7 बजे के बाद ड्राइविंग करना नहीं है। तो कल हमारी फ़्लाइट है, तो हम कल निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो तब तक हम आज रात को रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच जो ये सम्राट रिजॉर्ट, यहाँ पे स्टे करेंगे। हमने डिनर भी कर लिया। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, सुबह के 5:30 बजे है और मैं सुबह सुबह उठ के ये नज़ारा देख के दौड़ी चली आई। देख सकते हैं हमारे होटल के बालकनी के सामने का ये जो नज़ारा है कितना खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती। जब आप खुद आके ये चीज़ देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, तो पता नहीं वीडियो में कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, पर सामने से बहुत ही खूबसूरत है। नीचे बादल है, नीचे अलकनंदा नदी और ऊपर देखिए बादल ने नदी को भी घेर लिया है। अभी कुछ टाइम के बाद ये बादल भी क्लियर हो जाएगा और नदी दिखने लगेगी। इतना खूबसूरत व्यू है गाइस, मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना सुंदर लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू, देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी 5:30 बजे हैं, सुबह के 5:30, और मेरे आवाज़ से पता चला मैं डायरेक्ट उठ के आ गई ये नज़ारा दिखाने के लिए। ये हमारा रूम है, ये बालकनी है, वापस दिखा देती हूँ थोड़ा दूर से कि रूम है, ये वॉशरूम है, ये ये देखिए व्यू। देख रहे हैं क्या व्यू है। मैंने इसके पहले एक वीडियो शूट किया है, मैं वो व्यू आपको दिखाती हूँ। अभी बादल थोड़े थोड़े हट गए हैं, तब व्यू कुछ और ही था। यहाँ पे पूरे बादल आए हुए थे। शायद मैंने इसके पहले ये वीडियो डाल दिया रहेगा, पर आप देख लीजिएगा। हम रेडी हो गए हैं और अभी हम निकल जाएंगे देहरादून के लिए। अभी भी देखिए, अभी सुबह के 7 बजे और अभी भी ये नज़ारा देखिए। ट्रेन का डाइनिंग हॉल है। उधर की दी तो दिए दो, अच्छा लटा क्या नहीं अच्छा। अरे तो हाँ तो कुछ ही टाइम में हम निकल जाएंगे देहरादून के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मैं जानती हूँ
आप वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को हमेशा अंत तक देखिएगा, एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन देने में कोई भी चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से, अपने फैमिली से शेयर कीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज़ है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, हर हर गंगे। और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।